जायज़ मांग के लिए हम लोकतंत्र में आगे बढ़ते हैं और जब बात शिक्षा व्यवस्था की हो और शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की बात की जाए तो सरकार दमन तरीके से नीति अपनाती है। 3 दिन से STET 19 के जो कैंडिडेट हैं वो भूख हड़ताल पे थे, बिल्कुल यानी हंगर स्ट्राइक पे अभी भी हैं। कल प्रशासन विभाग के द्वारा कार्रवाई की गई। शिक्षा व्यवस्था के लिए अब मेरिटोरियस टीचर की ज़रूरत है, न कि एकेडमिक बहाली। और इसके लिए कल प्रशासन विभाग की तरफ से हमारे 4 कैंडिडेट थे और 1-2 फीमेल्स कैंडिडेट थी, उन्हें अरेस्ट किया गया कि आप इस लोकतंत्र में बिहार के अंदर सरकार के सामने और शिक्षा व्यवस्था की बात नहीं कर सकते हैं। शिक्षा व्यवस्था में जायज़ टीचर बहाली करने की बात आप जब भी कीजिएगा, ये लोग दमन तरीके से उसको दबाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज़। लगातार STET के मेरिटधारी अभ्यर्थी गर्दनीबाग धरना स्थल पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं बता दें आपको कि कल तमाम STET मेरिटधारी अभ्यर्थियों का जो है विधानसभा घेराव मार्च था, लेकिन कहीं ना कहीं तमाम अभ्यर्थियों को आधे रास्ते में रोक दिया गया। उसके बाद कुछ अभ्यर्थियों की गिरफ्तारी भी हुई। देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए STET के तमाम मेरिटधारी अभ्यर्थी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो अभ्यर्थी पकड़े गए थे उनको छोड़ा नहीं गया है। बात करेंगे, ऋतिक हैं, STET के मेरिटधारी अभ्यर्थी हैं। ऋतिक, क्या कहिएगा, गिरफ्तारी भी हुई है आप लोग के साथी की? देखिए सर, जब जायज़ मांग के लिए हम लोकतंत्र में आगे बढ़ते हैं और जब बात शिक्षा व्यवस्था की हो और शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की बात की जाए तो सरकार दमन तरीके से नीति अपनाती है। आप जानते हैं कि 3 दिन से STET 19 के जो कैंडिडेट हैं वो भूख हड़ताल पे थे, बिल्कुल यानी हंगर स्ट्राइक पे अभी भी हैं। कल प्रशासन विभाग के द्वारा कार्रवाई की गई और ये न्यूज़ पूरी तरीके से नेशनल लेवल पे भी दिखाए गए और विधानसभा का सत्र चालू हुआ। हमारा पूरा मांग था कि हमारे जितने भी MLA हैं, कम से कम उनके द्वारा विधानसभा सत्र में इस बात को उठाया जाए कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था के लिए अब मेरिटोरियस टीचर की ज़रूरत है, न कि एकेडमिक बहाली। और इसके लिए कल प्रशासन विभाग की तरफ से हमारे 4 कैंडिडेट थे और 1-2 फीमेल्स कैंडिडेट थी, उन्हें अरेस्ट किया गया और हंगर स्ट्राइक पे थे ये। और उन लोगों को आप पता होगा आपको कि फीमेल्स कैंडिडेट को छोड़ करके आज भी हमारे साथी हंगर स्ट्राइक पे, अभी जो हमारा गर्दनीबाग थाना है यहाँ पे उन्हें अरेस्ट किया गया है। लेकिन अब बात ये हो गई है कि आप इस लोकतंत्र में बिहार के अंदर सरकार के सामने और शिक्षा व्यवस्था की बात नहीं कर सकते हैं। शिक्षा व्यवस्था में जायज़ टीचर बहाली करने की बात आप जब भी कीजिएगा, ये लोग दमन तरीके से उसको दबाने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम अपनी मांग के लिए अपनी जॉब की बात नहीं करते, हम बिहार के एजुकेशन सिस्टम को सुधारने की बात करते हैं। अब हमारे बिहार के अंदर कभी भी एकेडमिक मार्क्स पे टीचर बहाली नहीं होनी चाहिए, चाहे सरकार किसे जॉब देगी नहीं देगी, हम ये बात नहीं जानते। लेकिन अगर बहाली एकेडमिक मार्क्स पे होगी तो दमनकारी रवैया, अगर गवर्नमेंट राजनीतिक खेल में ये काम कर सकती है तो हम कलम से खेलने वाले इंसान हैं। अगर कलम के जगह पे हम किसी और चीज़ को अपने हाथ में लेना शुरू करेंगे, फिर जो होगा सो होगा। वैसे भी हम यंग हैं। आज हमारे भारत देश में आप देख रहे हैं सर कि जिस तरीके से अग्निपथ योजना ला दी जा रही है, बिना किसी को इन्फॉर्म किए एक रात में देश ये कुछ भी कर सकता है। शिक्षा व्यवस्था को हर तरीके से निजीकरण करने का ये तरीका है और निजीकरण में हर चीज़ को बर्बाद किया जा रहा है। शिक्षा व्यवस्था को तो पूरी तरीके से बर्बाद करने की तैयारी है। अभी आप देख रहे हैं कि भारत सरकार के द्वारा एक स्कीम आने वाली है, जिस स्कीम का नाम है विधांजलि योजना। इस योजना में साफ कहा गया है कि टीचर्स का जो अब रिक्रूटमेंट बात होगा वो दरअसल जिस भी पंचायत में स्कूल होंगे तो पंचायत के अंदर जिसके पास एक स्किल होगा, एक घूमने वाला इंसान है, बहुत ज़्यादा बोल रहा होगा, वो भी जाकर के अब टीचिंग देगा। रोड पे अगर कोई इंसान है, अगर पागलपन की शैली ज़्यादा होगी तो वो भी एक स्किल है सर, उसको भी स्कूल में डाल दिया जाएगा कि चलो ये ड्रामा तुम सिखाओ। और मीडिया कर्मी, आप लोगों की सबसे बड़ी बात है कि आप लोग, मैं सबसे ज़्यादा अभी जितने हमारे लोकल न्यूज़पेपर वाले हैं, लोकल आप लोग जैसे यूट्यूबर हैं जिनके छोटे स्तर पे आप लोग काम करते हैं, आपसे अच्छा और आपके तरफ सच्चाई कोई दिखाता नहीं है। भारत का जी न्यूज़ चैनल इतना घटिया न्यूज़ चैनल है जो बिहार के STET मुद्दे को गलत तरीके से दिखाता है। यहाँ पे हमारा बाइट कुछ और होता है, हमारी मांगे कुछ और होती है। हम STET मार्क्स पे बहाली की बात करते हैं और वो जी न्यूज़ चैनल पे जाकर के गलत तरीके से दिखाता है। पटना के अंडर में जो जी न्यूज़ चैनल्स है, उसका जो यहाँ ब्रांच है, यहाँ का जो लोकल रिपोर्टर है, उसको ये पता नहीं है कि बार बार यहाँ बाइट लेने आता है और बाइट लेने के बाद वो करता क्या है, जा करके जी न्यूज़ चैनल्स पे गलत तरीके से सब कुछ दिखाए जा रहे हैं। पूरा भारत जानता है कि बिहार में STET 19 जो एग्जाम हुआ दिखाया जाता है,
उस चैनल पे बार बार दिखाए जा रहे हैं कि STT 19 के जो कैंडिडेट हैं वो चाहते हैं कि संपूर्ण बहाली हो जाए, 80,000 की बहाली हो जाए। हम 80,000 80 लाख की बात नहीं करते हैं, हम करते हैं कि बिहार में जेन्युइन कैंडिडेट, एक मेरिटोरियस कैंडिडेट शिक्षक की बहाली हो, ताकि बिहार में सोनू जैसा मामला लड़का जो उठाता है, एक 10-15 साल का बच्चा इस तरीके से बिहार को हिला देता है। क्या बिहार सरकार यही चाहती है कि उसके जैसे बच्चे और पैदा लें? और जी न्यूज चैनल, तुम्हारी औकात है, तुम्हारी औकात है STT मैटर की सच्चाई दिखाने की। और तुम्हें मैं चैलेंज करता हूं, जी न्यूज चैनल, अगर औकात है तुम्हारी तो एक बार सच्चाई दिखा करके दिखाओ। तुम रोज गलत तरीके से जी न्यूज चैनल पे STT मेरिट का मुद्दा तुम गलत तरीके से उठाते हो। सर, यहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट गलत नहीं है, सिर्फ यहाँ पे प्रशासन विभाग गलत नहीं है, फोर्थ पिलर आप लोग देख रहे हैं कि मीडिया कर्मी किस तरीके से गलत तरीके से बात को उठाती है। जी न्यूज चैनल बार बार STT मुद्दे को गलत तरीके से दिखाया है, उसकी औकात है। जी न्यूज चैनल जो नेशनल लेवल का चैनल है, उसको मैं फटकार लगा रहा हूं कि तेरी औकात है। तो जिस तरीके से हम यहाँ बाइट देते हैं, हमारे बाइट को तू काटता क्यों है? सर, क्या कहिएगा, आपकी साथी लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे, अभी तक छोड़ा भी नहीं गया है। अभिषेक जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि इतनी सुबह ही आप लगातार हम लोगों के समर्थन में अपनी बातें अपने चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने में हमारा सहयोग कर रहे हैं। इसलिए सब साथियों की तरफ से आपको और आपके चैनल की पूरी टीम को बहुत सारा धन्यवाद। रही बात आपके प्रश्न की, आप कह रहे हैं कि साथियों को पकड़ा गया है। स्वाभाविक रूप से हमारे कल 7 साथी पकड़े गए थे और उसमें जो महिला साथी थी उनको कल छोड़ दिया गया था, लेकिन जो पुरुष साथी हैं 4 अभी भी थाने के अंदर हैं गर्दनी बाग में, जैसा कि हमारे साथी ऋतिक ने कहा है। और प्रशासन को ये लगता है कि इन लोगों को थाने के अंदर डिटेन किया जाए कि आगे इनका प्रोटेस्ट जो है वो कमज़ोर पड़ जाए। तो मैं आपके माध्यम से एक चीज़ तो साफ कर दूं, प्रशासन को भी खास करके और सरकार को भी, प्रशासन के माध्यम से, आपके माध्यम से, कि हमारा ये प्रोटेस्ट समाप्त नहीं होने वाला है जब तक कि हमको कुछ मिल नहीं जाता है लिखित में। भूख हड़ताल भी थे अभी भी भूख हड़ताल चल रहा है। अनिल जी और अभिषेक जी दोनों लोग थाने में उसी तरह से बने हुए हैं। आगे वो लोग जैसे ही अभी साथी लगे हुए हैं वो लोग छूट के आते हैं तो देन हम लोग फिर एक स्ट्रेटजी तय करेंगे बैठ के, और जो भी होगा वो आपको फिर बुला के हम लोग बताएंगे। लगातार प्रदर्शन जारी रहेगा? एकदम जारी रहेगा अभिषेक जी, और इसमें कहीं दो राय नहीं। आज संख्या और बढ़ने वाली है, साथी आ रहे हैं बाहर से अपने अलग अलग जिलों से, तो वो संख्या रहेगी ही, इसमें कहीं दो राय नहीं। और प्रोटेस्ट चलता ही रहेगा, हम छोड़ेंगे नहीं। हमारे हक में सरकार को कुछ न कुछ निर्णय लेना ही पड़ेगा। देखिए, तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और कुछ अभ्यर्थियों की गिरफ्तारी भी हुई थी, कुछ महिला अभ्यर्थी भी थी STT मेरिट की, लेकिन उन महिला अभ्यर्थियों को छोड़ दिया गया है। कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो अभी